सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसकी सेवा सब करते हैं वह उनकी सेवा करता है। जाओ वहां जा करके भजन करना, वहां भजन में जल्दी सिद्धि मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। भजन में भूमि भी सहयोग करती है, ये बात आप मानिए। भजन में, सत्संग में, ध्यान में भूमि का एक अपना महत्व होता है। अगर आपको ज्ञान की सिद्धि करना है तो आप गंगा के तट पर चले जाइए। यदि आपको वैराग्य की सिद्धि करना है तो आप नर्मदा के तट पर चले जाइए। लेकिन अगर आपको प्रेम की सिद्धि करना है तो आप यमुना के तट पर आइए। प्रेम की सिद्धि तो यमुना के तट पर होती है, भक्ति की सिद्धि यमुना के तट पर। यमुना के तट पर भगवान की भक्ति जितने जल्दी हमारे हृदय में विकसित होगी उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। अभी कुछ समय पहले एक बहन जी यूएस गई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे अपने अनुभव की बात कही। वहां से अभी लौट करके आई तो बोले, महाराज जी यहाँ बहुत शांति तो मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन सच कहूँ एक बात आपसे अपने हृदय की और अनुभव की कहना चाहती हूँ कि जब मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में ध्यान करती हूँ तो मुझे फिर भी आनंद आता है, पर यहाँ ध्यान करने में कोई आनंद नहीं आता। ये ध्यान की भूमि नहीं, ध्यान की भूमि तो हमारे वृंदावन की भूमि है। हमारा पूरा भारतवर्ष ध्यान, साधन, भजन में सहयोग करता है। जब स्वामी विवेकानंद बाहर थे और उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, जब आप पश्चिमी सभ्यता को देख चुके हैं, जब आप पश्चिमी सभ्यता का वैभव देख चुके हैं, अब आप बताइए आपको भारत कैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप पश्चिम का वैभव देखने के बाद, पश्चिम का विकास देखने के बाद अब आपको भारतवर्ष कैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब मैं भारत में था तब मुझे लगता था कि वृंदावन तीर्थ है, काशी तीर्थ है या द्वारिका तीर्थ है, ये सब तीर्थ हैं। लेकिन अब मैं जब यहाँ के वैभव को देख चुका हूँ, अब मुझे लगता मेरा पूरा देश तीर्थ है। मेरे भारतवर्ष की पूरी भूमि धन्य है, अब तो मुझे मेरा पूरा देश ही तीर्थ रूप लगता है। तो हमारे वृंदावन की भूमि हमको मेडिटेशन के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए सहयोग करती है, अगर हम करें तो।